अब चलिए एक बता दूं मैं आपको, अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया, मैं इसमें लेके आया हूँ गवर्नमेंट। मैं बिना, देखिए ऐसा है, मैं बिना रिसर्च करे आता नहीं हूँ। अभी मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये मेरे पास किसी ने दिया था ये वाला, तो ये ट्रस्ट की डीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबरॉय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहाँ पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास, तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूँ मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालन रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूँ। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो बात यह है, इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो, तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बीच में जो अलग अलग बयानबाजी हुई वीर भारत न्यास ट्रस्ट को लेकर, वो मामला दिल्ली हाईकमान के पास पहुंच गया। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो दिग्विजय सिंह शायद सरकारी दस्तावेजों को ठीक से उनका पंजीयन और उसको पढ़ना जानते हैं। जीतू पटवारी जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा, उन्होंने कहा कि मौका मिल गया है मुख्यमंत्री पर अंधाधुंध वार कर दो, चाहे जो आरोप लगा दो। इसलिए जीतू पटवारी जी से हम कई बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि भैया जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की आंतरिक कलह के चक्कर में तुम जबरन किसी पर भी कीचड़ उछाल देते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो। वीर भारत न्यास ये पूर्णतः सरकारी न्यास है और इस न्यास का पुराना पंजीयन है, कोई नया पंजीयन नहीं है। इसमें भारत माता के वो वीर सपूत योद्धा, उनके गौरव गाथा, उनकी कथाओं के नाट्य लेखन और उनसे संबंधित साहित्य को सजोना और उनके पुरातत्व महत्व को भारत की जनता और भारत की नवीन पीढ़ी से उसको अवगत कराना, ये उसके पीछे का मुख्य हेतु और मुख्य वो है। लेकिन उनने देखा 1 रुपए के पे 500 करोड़ की भूमि सरकार ने दे दी। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं, ठीक है देर आए दुरुस्त आए, कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने उनकी आंखें खोल दी कि आरोप तो लगाओ पर तथ्य वाले लगाओ, तथ्यहीन नहीं। और जीतू पटवारी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, इनका जवाब स्वयं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिया। देखिए, श्री जीतू पटवारी के बयान में कितनी सत्यता थी, इसकी पोल उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी ने खोल दी है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह किस प्रकार से बाहर निकल कर आ रही है कि एक नेता जो
झूठ का पुलिंदा बनाकर लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी सत्यता बताने का काम भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता ही नहीं। उन्हीं की पार्टी के नेता ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच की राजनीति करती है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। यह बात श्री दिग्विजय सिंह जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पटवारी जी का स्टेटमेंट है कि वो अपने जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ। आज भी मेरा वही स्टेटमेंट है। और दिग्विजय सिंह जी का ये जो कहा है उसको भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से पेश कर रही है, ध्यान बटाने वाली बात कर रही है। कुल मिला के जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी उस पर शासन उसका जवाब देना, जो चीज़ें पूछी हैं, जो उनके जमीनों के मामले जो हैं उन पर दे, तो भारतीय जनता पार्टी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। उसको शासन को जवाब देना पड़ेगा उन चीज़ों को कि ये इतने प्लाट ये वो कहाँ से खरीद, ये भ्रष्टाचार के मामले, इसके जवाब को देना पड़ेगा। और नहीं तो SIT गठित करके उसकी जांच कराओ। और दूसरी बात दिग्विजय सिंह जी जो बार बार उठा रहे हैं कि राम मंदिर के मामले में जो घपला हुआ है, जो ईंट और पैसे गायब हुए हैं, सोने की ईंट के गायब हुई है, जो चंपत ले गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा है। और इस सबको ट्रस्ट को बनाने वाले हैं मोदी जी और योगी जी, तो इनको उस पर स्टेटमेंट देना चाहिए ना, बात करना चाहिए ना, इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए। इन ध्यानों से ध्यान बटे, इसलिए बीजेपी के लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की बात न करे, ये बताएं कि राम मंदिर क्यों लूटा। वो 17 बार लूटा था वहाँ सोमनाथ, ये 70 बार पैसे लूट गए, इसका जवाब। पर बात तो वही हो रही है कि जो ट्रस्ट को जमीन दी गई है तो उसमें हेराफेरी के दिग्विजय सिंह जी ने पीसी में यही कहा है कि ट्रस्ट देखिए उनका केवल इतना कहना है कि ट्रस्ट को दी जा सकती है, लेकिन इसमें जो घोलमाल हुआ है उसकी, और जो इन्होंने जमीनें खरीदी हैं उसमें घोलमाल जो किया है मुख्यमंत्री और उसके परिवार ने, उसकी जांच कराए। ये बात जीतू पटवारी जी कहना है, वो कराना चाहिए, SIT गठित करना चाहिए। बीजेपी नहीं कह रही है कि 5 एकड़ जो जमीन है वो ट्रस्ट को दी। अरे बीजेपी ध्यान बढ़ाने वाली बातें कर रहे हैं। वो तो जो मुख्य मुद्दे जो उठाए जीतू पटवारी ने, उसकी SIT जांच कर रहा है। क्लीन चिट नहीं मिली है। ये कोई वो थोड़ी कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा तो चिट आ गई, मुख्यमंत्री का चुनाव वहां से आ गया कि ये चिट ये चिट नहीं है। ये अभी इसका पूरी जांच होगी और कांग्रेस सरकार आएगी, सब मामले की जांच होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह आमने सामने हैं। जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले एक आरोप लगाया और कहा कि उज्जैन का वीर भारत न्यास, जिसमें 500 करोड़ की जमीन महज 1 रुपए में ही मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार के निजी ट्रस्ट को दे दी गई। इसे लेकर उज्जैन में जब दिग्विजय सिंह प्रेस वार्ता कर रहे थे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह ट्रस्ट एक शासकीय है और 1 रुपए के टोकन पर इस जमीन को देना कोई बड़ी बात नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि पैसे कमाने के लिए कुछ दलाल इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जीतू पटवारी जो आरोप लगा रहे थे उसे खुद दिग्विजय सिंह ही खारिज कर चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले पर कहने से बच रही है। PC शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह का कहने का मतलब कुछ और था, मगर बीजेपी ने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया है। कांग्रेस अब भी इस बात पर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।